खुद ही देख लो। थैंक यू हमजा भाई। यारियां शेरे आपा, यारियां। तौबा तौबा तौबा, क़यामत की निशानियां। अब तो तबाही आए ही आए। ये शोर कैसा आ रहा है? या दादा और चाचू की बहस हो रही होगी, या तुम्हारी नानी और खाला में कोई झड़प। और होता क्या हमारे घर में? नहीं हमजा, हमारे घर से नहीं, बाहर से आवाज आ रही है, गली से। शायद कोई झगड़ा हो रहा है। मैं उनका भाई। कौन निकाल रहा है मेरे भाइयों को इस मोहल्ले से? प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। बाजी मैं आ गया। कौन था तू? किधर गया था? किधर गायब था इतने घंटे से? सारे काम मुझे खुद करने पड़े और मैंने अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, वो भी नहीं चले जा सकी। अरे बाजी काम तो छोड़े। किधर गया था? आपके काम से ही तो गया था। आपने ही तो बोला था हमजा भाई का पीछा करने के वो कहाँ जाते हैं। गधे, मैंने सुबह का कहा था, इस वक्त तो वो घर ही वापस आएगा ना। सुबह उसका पीछा करना था ताकि पता चले कि उसका दफ्तर है कहाँ। पर तुझे तो बहाना चाहिए ना, बहाना चाहिए। चल गिन के रख। अब ऊपर क्यों रखा है? सारी चीजें इकट्ठी रख। जोया, कसम से तू देखती ना कैसे बातों के फायर कर रहा था हमजा। हीरो लग रहा था, बिल्कुल हीरो। तो वो है ही हीरो, मतलब मेरा हीरो। अब तो पूरी प्रेम गली का हीरो बन गया। तू होती तो देखती कैसे पूरे मोहल्ले वाले उसके रोब में आ गए थे। ना ना, मैं ना देखती। हमजा का खून बड़ा हल्का है, तुझे तो पता है। मैं होती तो मेरी तो नजर फौरन लग जाती। शुक्र है मैं वहां नहीं। वैसे तू कितनी लकी है ना, कैसा हीरो टाइप शौहर मिला है तुझे। एक मेरा है फिरदौस। क्यों भला, क्या बुराई है फिरदौस भाई में? और ये हीरो टाइप क्या होता है? ये बुराई काफी नहीं है? कौन सी? अभी तू फिरदौस भाई कह रही है, कल को सलमान की बीवी आएगी तो फिरदौस भाभी। वो हंस रही है जोया। आई एम सॉरी, मेरे मुंह पे हंस रही है। अल्लाह की कसम है, गलती से निकल गया, गलती से निकला है। मेरा मतलब ये नहीं था। देख मैं तुझे समझाती हूँ, मेरी बात सुन। फिरदौस भाई जो है ना, मैं और पूरा प्रेम गली, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो बहुत नेक इंसान, ऊपर से गुड लुकिंग कितने हैं। तूने कभी नोट किया? तू नोट। अच्छा, तो इसे अब अपना हिमायती बना के ले आए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जिसके साथ भी भलाई करो ना, उसी की सुनो। फिर मेरा ही दिमाग खराब था जो इसके लिए अपनी हीरे जैसी बहन का सोचा। वो तो हसीना आपा से हमदर्दी हो गई थी, वरना ये निखट्टू हड हराम महीने के 3-4 हज़ार तो कमा नहीं सकता। भला ये मेरी बहन के काबिल है? हो नरगिस आपा, फिर तो मतीन भाई भी आपके काबिल नहीं होंगे ना? मेरे ही घर पे बैठ के, मेरे ही सामने, मेरे ही मुंह को आ रहे हो आप। पर ये तो आपके ससुरालियों ने दिया था ना आपको। ना सिर्फ ये घर, बल्कि ये सारा का सारा सामान भी। क्यों? बहुत हो गया, निकल निकल, चलो निकलो, वरना आए अपने कदमों पे हो तो फिर नहीं कदमों पे जाओगे भाई। हम कौन सा बदमाश है? जा रहे हैं तो खाला सीना ने कहा था कि आपको बता दें कि आप अपना दूल्हा ना किसी और मंडी में जाके तलाश कीजिए। यहाँ कोई बराए फरोख्त नहीं। चल सलमान। बदतमीजी की माजरत चाहता हूँ मतीन भाई, लेकिन जाते जाते एक मुखलसाना मशवरा देना चाहता हूँ। आपकी भी 2 बेटियां हैं। रस्म डालना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आपने दामाद खरीदने और पालने की रस्म डाल तो ली है, निभाएंगे कैसे? आपके ससुर होंगे साहिब जायदाद, खुशहाल होंगे, 2 दामाद पाल रहे हैं, तीसरा भी पाल लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है मतीन भाई, लेकिन क्या आप अपने जैसा एक और दामाद भी पालना अफोर्ड कर सकते हैं? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मतीन साहब तो इतने शर्मिंदा हुए, हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांग रहे थे मुझसे। सच्ची? हाँ ना। और नरगिस बाजी हाथ जोड़ के मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं। पहली दफा उनके हस्बैंड के सामने किसी ने आईना दिखाया है उनको। फरी भी बता रही थी कि पूरी प्रेम गली पे तुम्हारी धाक बैठ गई है। तो अब देखना, तुम जब गली से गुजरोगी ना तो सब लोग इशारा करके कहेंगे वो देखो हमजा की बेगम जा रही है। बेगम? मुझे नहीं पसंद ये लफ्ज। अच्छा, तो क्या पसंद है? हमजा की डार्लिंग, हमजा की जान, या फिर कहेंगे वो देखो हमजा के बच्चे की माँ जा रही है। क्या हुआ जोया? क्या हुआ? ये भी पसंद नहीं? मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है हमजा, वो अम्मी। जोया, तुम उस बात से परेशान हो रही हो? वो जो उनमें झगड़ा हुआ उस बच्चे पे जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। डोंट वरी यार, ये सब ठीक हो जाएगा। देखो ये सब लोग अभी फारिग बैठे हैं, मैं और तुम इनकी वाहिद मसरूफियत है। अब चूंकि हम दोनों एक दूसरे में मसरूफ हो गए तो अपनी फुर्सत को मिटाने के लिए एक दूसरे से उलझते रहते हैं यार। देखना बच्चा आएगा तो कैसे बिजी हो जाएंगे लड़ने में। इनकी बेतुकी की लड़ाइयों में अपने बच्चे को तो नहीं ना वेटिंग लाइन में कर सकते। एक आइडिया है, ट्विंस कर लेते हैं, एक दादको के लिए एक नानको के लिए। और हमारा? ट्रिपलेट्स। उफ़ो हमजा, एक से एक निराला हल है तुम्हारे पास, जरा अकल नहीं है तुम्हें। हाँ नहीं है, क्योंकि जब खुदा अकल बांट रहा था तो मैं तुम्हें उस छत से इस छत पे दुपट्टे सुखाता देख रहा था। सन्नाटे, दुकान पे नहीं गया? सन्नाटे। कमाल है अम्मी, आपको तो हमजा की हर बात ही बुरी लगने लगी है। जिस पर आप एतराज कर रही हैं ना, सारी दुनिया उसकी वाह-वाह कर रही है। ये वाह-वाह सुन के वो हवाओं में उड़ने लगेगा, मगरूर हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। अम्मी वो बहुत प्यार करता है मुझसे। कितना अरसा हुआ तुम्हारी शादी को? 1 महीना? 1 महीना 10 दिन। अपनी शादी के 6-7 माह तक मैं भी इसी गलत फहमी बल्कि खुश फहमी में रही कि तुम्हारा बाप मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अम्मी आप अपने दिल से सारे डर निकाल देना। जरूरी तो नहीं है ना कि हमजा भी वैसा ही निकले जैसे अब्बा थे। तुम्हारे बाप जैसा नहीं निकलेगा तो मेरे बाप जैसा निकलेगा, या फिर मुसरत के मियाँ जैसा निकलेगा। तुम्हारा बाप एक मगरूर और घमंडी इंसान था, अम्मा जिसके पल्ले बंधी वो एक बेवफा और हरजाई इंसान था, और मुसरत का जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने वाला, लापरवाही बरतने वाला। हर मर्द में इनमें से एक न एक वस्फ लाजमी होता है। फिर मैं क्या करूं अम्मी? मेरी बातों पर अमल करो जोया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारा घर बसते देखना चाहती हूँ। ठीक है, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाओ, उसके आगे पीछे घूमो, उसे जताओ कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन उसे किसी और के लिए अहम ना बनने दो। वो अपने आप को कोई तोप चीज ना समझने लगे। किसी और के लिए अहम ना बनने दूं? अपने बच्चों के लिए भी नहीं? खबरदार, खबरदार जोया, जो 2-3 साल तक तुमने इस बारे में सोचा भी। पहले वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारा आदी हो जाए ताकि उसे लगने लगे कि वो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मगर अम्मी हमजा की तो बहुत ख्वाहिश है कि तुम उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसकी जिंदगी में नहीं आई। मर्द तो यही चाहता है ना कि फौरन औरत के पाँव में औलाद की बेड़ी बांध दे ताकि वो बंध जाए और मर्द उड़ा उड़ा फिरता रहे। तू
मिठू, मुश्किल चीज है मोहब्बत। कर तो नहीं ली तूने, खा ले। क्या हो गया? जोया ये देखो। जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी लोग। बर्बाद तो खैर मेरा हमजा भी हुआ है। कितना चाहता है वो इस लड़की को जो किसी और को चाहती। नसीब अपना। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरा होनहार बच्चा, बुलंद इकबाल बच्चा, माशाअल्लाह। आपकी दुआओं की जरूरत है नानी। मियाँ, दुआ तो तुम मुझे दो ना, मैं तुम्हारे पुराने दफ्तर जाके मुंहमारी करती, ना वो तुम्हें निकालते, ना तुम्हें नई नौकरी मिलती तिगनी तनख्वाह पे और नई चमचमाती मोटर। अरे नानी, वैसे कौन लोग हैं जो पहले हफ्ते में ही नई गाड़ी थमा गए? होते हैं कुछ कदरशनास लोग। मोहतात रहो हमजा, ये कोई फंदा भी हो सकता है। क्या पता ये कोई गैर कानूनी काम हो और ये लोग तुम्हें इसमें। आंटी मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है। मेरी काबिलियत की वजह से क्या मुझे कोई तरक्की नहीं मिल सकती? सुन शीरी, तुझे लगता है कि जैसे तूने सालों पाई पाई जोड़ के एक खटारा ली, बाकियों के नसीब भी ऐसे ही ठंडे हैं? अरे मेरे हमजा के नसीब तो पेशानी पे लिखे हैं उसकी। तुम बस पेशानियां चूमती रहना अम्मा, आने वाले खतरे को ना भांपना। तेरी सस जड़ी अपनी पुरानी डब्बी जी गड्डी च अकड़ के बह दी है। अज उन्हें पता लगेगा मेरे शहजादे ने नवी गड्डी ला ली है। ओए जा फोन कर उन्हें हातम नू, उन्हें कह हमजा ने गड्डी ली है, मिठाई लेके आए फटाफट। अज दादे वालो शामू की कहंदे नू की कहंदे ट्रीट दादाजी, ट्रीट दादे वालो ट्रीट, दादे वालो ट्रीट। जा जाओ तैयार हो जाओ, चलांगे शाह। आज नहीं दादाजी, हाँ थका हूँ आज, भूख भी नहीं है, कल देखते हैं। कल देख लांगे। खुश कितना ओए भूख मर गई ये खुशी था। जोया ने भी दिन में खाना नहीं खाया, उसकी भूख भी मर गई है। तो आप लोगों को वो नजर क्यों नहीं आता जो मैं देख रहा हूं? तुझे क्या नजर आ रहा है? अब्बा जी, ये दोनों ना खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रहने दे, नवीन को गड्डी आ गई है, खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? ओफो अब्बा जी, खुशी नई गाड़ी और नौकरी में नहीं होती है भाई, ये तो दिल के सुकून में होती है, प्यार मोहब्बत में होती है। अब ये दोनों बुझे बुझे रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? और तू रहने दे अपने अंदाजे, दोनों मेरे मुदब्बर और सियाने बच्चे हैं, दूसरों के बच्चों की तरह नहीं है कि बेहिदायते बेशर्मों की तरह हाथ में हाथ डाले नाचते फिरते हैं। बहुत अच्छे नेक बच्चे हैं मेरे। तू अपनी लुकमानी अपने कोल रख, तू बड़ा सियाना है। शक्ल देखो डड्डू वर्गा। चाबी से तो गाड़ी बड़ी लग रही है, ऑटोमेटिक है क्या? मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है। अब क्या जलील कर दिया उन्होंने? तुम तो उनकी हर बात को आना का मसला बना लेते हो। एक कामयाबी मिली है मुझे, खुश हूं मैं, लेकिन मेरी खुशी को तो उन्होंने हराम करना है, फर्ज है उनका।
तुमने मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझाना इसलिए, वरना यूं जरा जरा सी बात को माइंड ना करते। अब तुम भी लगा लो इल्जाम मुझ पे जोया। तुम्हें पता है इस कार से पहले कंपनी ने मुझे घर ऑफर किया था, मना कर दिया मैंने। भला क्यों? क्यों? तुम्हारी अम्मी और नानी की वजह से, जिसके बारे में अभी ताना दिया ना तुमने मुझे कि मैं अपना नहीं समझता उन्हें। पता था मुझे कि अपना पुराना घर छोड़ के नहीं जाएंगी, नहीं रहेंगी दामाद के घर में, और तुम्हें अलग नहीं करना चाहता था मैं उनसे, इसलिए मना कर दिया। सॉरी हमजा, मेरा वो मतलब नहीं था। जोया मुझे सीरियसली लगता है अब हमें इनसे अलग रहना चाहिए यार। मैं इतनी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया हमजा? और सिर्फ अम्मी और नानी तो दखल नहीं देती, दादाजी और चाचू भी तो हर बात में दखल देते हैं। मैंने तो नहीं कहा अलग होने को। ये पकड़ो अपनी चाबी। जो लड़की अगर नाराज थी तो उसको मनाने का मौका तो देती। खाला वो ऑफिस जा रहा था, अब ऐसे कैसे जाने देती नाराज नाराज? अगर उसको तेरी नाराजगी की परवाह होती ना तो दफ्तर से करता छुट्टी और सारा दिन तुझे मनाने की कोशिश करता। सारा दिन? खाला मुझे तो फौरन ही हंसी आ जाती है। सारा दिन कौन मुंह फुलाए फिरे? हाय ये लड़की जोया, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली। मैं भी तेरी तरह ना यूं ही हंसती रहती थी। फिर हंसी हंसी में पता ही नहीं चला कब वो मर भर कर रोना चला गया। पानी ला दो। अब आया ना काबू। बता क्या कर रहा था? हम भाई छोड़ दें। सच बता क्या कर रहा था? इतने दिनों से नोट कर रहा हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहा तू? पीछा? सच बता सन्नाटे। मैं कब पीछा कर रहा था? मैं तो छालियाँ लेने आया था नानी की। यहाँ कौन सी छालियाँ मिलती हैं? कौन सी छालियाँ मिलती नजर आ रही हैं? तुझे उल्लू बना रहा मुझे? सच से बता सन्नाटे, नहीं तो यहीं मुर्गा बना के छोड़ दूंगा तुझे। सच बता। अच्छा बताता हूँ ना, सब बताता हूँ सच सच। वो मुझे उन्होंने बोला था कि चेक करके आओ ये कहाँ है आपका, लेकिन पकड़ लिया आपने यहाँ पे। क्या कहा तुमने? तुम मेरी अम्मी और नानी को नफ्सियाती कह रहे हो? खाला को भी गौर से सुनो। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हकीम साहब, कितनी बार कहा है आपको, मैं हकीम नहीं हूँ बीबी।
मैं भी बीबी नहीं हूँ। जिस दिन आप मुझे मेरे सही नाम मुसर्रत से पुकारेंगे ना, मैं भी आपको हकीम लुकमान कह लूँगी। लुकमान के साथ भी हकीम। अच्छा खैर, आप बाजार जा रहे हैं? मेरा बाजार में क्या काम है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। तो गुजरना तो बाजार से ही है ना, और काम का क्या है? मेरा एक काम कर दे। अच्छा बताएं क्या मंगवाना है? मंगवाना नहीं, रंगवाना है। ये दुपट्टा ना उनाबी रंग का रंगवाना है। वो नुक्कड़ वाला रंगरेज है ना, उससे। एक मिनट, कौन सा रंग? उनाबी। वो क्या होता है? ये कतरन ना दुपट्टे के साथ बांधी हुई है। ये रंगरेज को दिखा दीजिए। ये कौन सा है? रंगरेज जिसने दुपट्टा रंगना है। रंगसाज, डाई वाला। हाँ वही, और किसी ऐरे गरे नत्थू करे रंगरेज से नहीं, वो जो गली के बाहर इत्र फरोश है ना, उसके सामने वाला रंगरेज। मैं एक बात समझने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे दूसरी में फंसा देती हैं। ये इतर फरोश कौन है? उफ, एक तो आपको मुअज्जब जबान में कुछ कहा समझ ही नहीं आता। गंदे नाले के सामने जो सरकारी कूड़ा खाना है ना, उसके सामने वाला। अब समझ आया? इससे भी ज्यादा बदबूदार निशानी दो। आगे समझ आ गई। लाइन। ये प्याजी रंग इतना प्यारा तो है। गुलाबी कहते हैं इसे। प्याजी भी कहते हैं। तौबा है, वैसे आप रंगों को सब्जी से तशबीह देते हैं, मतलब कि अंगूरी को कद्दू रंग कहते होंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता? नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि आप ना खामखा अपना वक्त और पैसा जाया कर रही हैं इसको वो अवामी रंग करवाने में। अवामी नहीं हूं ना भी। वैसे ये प्याजी रंग आप पे ज्यादा जचता नहीं? खैर नहीं, मैं करवा। अच्छा रुके, वापस दे, मेरा दिल बदल दे। नहीं मैं नहीं, ऐसे ही ठीक। सब बता तुम सच। वो मुझे उन्होंने बोला था कि चेक करके आओ ये कहाँ है आपका। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये शोहर तो होते ही ऐसे, ये सालों और सास से बिदकते, बिला वजह हम औरतों का नाम बदनाम। हंसी खुशी रहते हैं अपने ससुराल वालों में, सास और नंदों के साथ। और ये शौहर 1 मिनट ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं होते इनसे। अब तुम फिरदौस को ही देख लो, ना उसे अम्मा पसंद है ना सलमान। लेकिन हसीना खाला और सलमान भाई को भी तो फिरदौस भाई कुछ खास पसंद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ मेरी अम्मी और नानी हमजा से इतना प्यार करती हैं, और वो है क्योंकि शिकायतें करता रहता है हर वक्त। तेरे साथ तो ठीक है ना? तुझे खुश रखता है कि नहीं? मैं खुश कैसे रह सकती हूँ परी, जब वो मेरे सामने अम्मी की बुराइयां कर रहा हो। देख जो यार, वो तेरी अम्मा है, तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मगर शीरी खाला की आदत ना कुछ नहीं। देख नानी भी तो खुश नहीं है ना उनसे, और फिर मुसर्रत खाला भी हर वक्त लड़ती रहती हैं, तो हमजा को कैसे प्यार हो जाएगा उनसे? तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी अम्मी ही बुरी हैं, सारी गलती अम्मी की है? जो यार रुक ना, बैठ ना, तो नाराज फौरन हो जाती है तू। मैं तेरी बचपन की सहेली, मगर तुझे मेरी हर दूसरी बात बुरी लगती है ना? तो हमजा और खाला के रिश्ते को तो अभी 4 दिन हुए हैं। खटपट तो होगी, मगर ठीक हो जाएंगे दोनों कुछ अरसे में। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं चलूं? नानी ने सिर्फ तुम्हारे घर नहीं भिजवाए, रानी मुन्नी के घर भी देने हैं लड्डू। अच्छा सुन ना, रानी के घर जा रही है, मेरा एक काम कर देना। वो रानी की अम्मा ना आजकल रिश्ते देख रही हैं, उसके लिए उन्होंने कहा था ये कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं, ये रानी की अम्मा को दे दो, जो उनको समझ आए वो रख लें, बाकी वापस ले आना। इनका भी कहीं नसीब फोड़ देंगे। ला दे। बाय। बाजी इतनी जोर जोर की चपेड़े मारी उन्होंने। अच्छा किया। कोई काम तुझसे ढंग से होता है कि नहीं? रोज मेरी दराज में से पैसे चोरी करता है, मैं पकड़ सकी हूँ आज तक। ये उसकी नजर में कैसे आ गए? लेकिन बाजी आपका काम तो हो गया ना,
मैं ले आया उनके दफ्तर का एड्रेस। शाबाश। बस फिर ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, हमजा को पता भी चल गया है। तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अच्छा चल चल, मुझे एड्रेस समझा, मैं जाऊँ ज़रा देखूँ तो सही, लड़का किसी लंबे चक्कर में तो नहीं फंस गया। किधर है? ठीक है, तो दुकान का ध्यान रख। मुझे लगा तुम सुबह नाराजगी खत्म करके गए होगे, मगर अभी तक उसी मूड में हो। तुमने ये मसला खत्म करना है कि नहीं? मैंने करना है जोया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी का मूड है कि मसला खत्म हो। अब क्या कह दिया उन्होंने? वो तो घर पर भी नहीं थी जब तुम आए, वरना मुझे लगता है शायद उन्होंने फिर से तुमसे कुछ कहा है। मुझे कुछ कहने के लिए उनका मेरा सामने होना जरूरी नहीं है। जासूस छोड़ के रखे हुए हैं मेरे पीछे। जासूस? अम्मी पर इल्जाम लगा रहे हो हमजा? रंगे हाथों पकड़ा है यार सन्नाटा को मैंने जोया। उसने खुद कबूल किया है कि आंटी ने पीछे लगा रखा है उसे मेरे। वो सिर्फ ये जानना चाह रही होंगी कि तुम कहाँ जॉब करते हो। ये जासूसी है। ये जासूसी नहीं तो और क्या है जोया? तो तुम भी तो ऐसे छुपा रहे थे जैसे सब गैर हो। तुम्हारे ना बताने पे उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं बताना मुझे, मेरी मर्जी। इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नानी ने जो पिछले ऑफिस में आके किया नहीं चाहता दोबारा हो यार। लेकिन इस दफा इन्होंने तो हद कर दिया जोया। बस मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं यहां नहीं रहूंगा। ये जिंदगी तो घर दामाद होने से ज्यादा असियतनाक है यार। तुम मेरे साथ चलोगी जोया? मगर क्यों हमजा? क्योंकि सब करते हैं जोया। शादी के बाद सब अपनी माँ का घर छोड़ते हैं। तुम कोई वाहिद लड़की नहीं होगी। हमजा जाते होंगे, लेकिन ये शादी इसी शर्त पर हुई थी। तुम तब ना मानते ना ये शर्त। तब मुझे नहीं पता था तुम्हारी अम्मी, नानी और खाला तीनों नफ्सियाती हैं। क्या कहा तुमने? तुम मेरी अम्मी और नानी को नफ्सियाती कह रहे हो? खाला को भी। गौर से सुनो। उसका नाम लेना तो मैं भूल ही गया हूं, जो सबसे बड़ी नफ्सियाती है। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हमजा, सर मैंने इनको रोका था, ये मेरे रोकने पे भी आ गए। हाँ, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे भी इतनी ही शदीद हैरत हुई थी। हैरत के बाद मुझे खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आई हो। और मुझे बहुत सख्त अफसोस हो रहा है कि तुम आज भी नहीं बदली। आज भी तुम उतने ही साजिशी और उतने ही खुदगर्ज हो। क्या खुदगर्जी की है मैंने? अगर मैं खुदगर्ज होता तो जाते जाते मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाता या उसे हासिल करने की कोशिश करता। मगर मैं जानता था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम उसे इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि तुम खुद आजाद रहना चाहते थे। और अब जब मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, उसकी शादी कर दी, अब तुम आ गए हो ताकि बेटी और दामाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। गलत समझ रही हो तुम। उस वक्त भी तुम मुझे गलत समझी थी। अगर तुम ये समझ लेती कि मैं उस रिश्ते की बजाय तुम्हारी डिक्टेटरशिप से आजादी चाहता हूं तो शायद तुम अपने आप को बदल लेती। क्यों? मैं क्यों बदलती खुद को? क्यों बदलती? तुमने बदला। तुम आज भी उतने ही खुदगर्ज हो। तुम इस वक्त जोया को और हमजा को मुझसे अलग करने की साजिश कर रहे हो। क्या साजिश की है मैंने? वो मेरी बेटी है।
और मैं हमेशा उससे बाखबर रहा हूं कि वो कहां पढ़ती है, किस कॉलेज में जाती है, किस स्कूल में जाती है। तुमने तो उसकी शादी पर मुझे इतनी भी इजाजत नहीं दी कि मैं उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत कर सकता हूं। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए यह जानना चाहा कि वो खुश है कि नहीं। तब मुझे हमजा की जॉब का पता चला। मैं तो जोया की खुशी के लिए चाहता था कि वो बस कर दो मंजूर। मुझे नहीं सुनना कि तुम क्या चाहते थे और क्या नहीं चाहते थे। बस खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बेटी और मेरे दामाद को मुझसे अलग करने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जोया से मिला तक नहीं, हमजा को भी कोई हकीकत नहीं बताई और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। अगर तुम्हारा ऐसा इरादा हुआ भी तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। पानी दे पागल। भाई पुत्री फिर भूखी सो गई है। तबीयत तो ठीक है उसकी? ओए खोतिया, तेनू पूछ रहे हैं, मुंह में लड्डू दबाए बैठा है। लड्डू नहीं, कद्दू। और जा जाके बुला उसे, भूखे नहीं सोना चाहिए। सो गई है बता दीजिए। सो गई है? भूखे पेट सो गई है? मैं आप खुआ के लाता हूँ उसको। आजा। दादाजी सो गई है, रहने दे तो खोतिया। मैं खुआ के आजा पड़ा। तो बात भूख हड़ताल तक पहुंच गई है। ये सब वो शादी से पहले करती तो फायदा भी था, क्या हो सकता। सही कह रहे हैं। शादी से पहले बताती कि मैं इतनी जिद्दी हूं ताकि मैं अपने बारे में भी कुछ सोच सकता। सारी जिंदगी यही जिद्दी पन भुगतना पड़ेगा। कितना समझाया था तुम्हें हमसे, कितना समझाया था कि मत करो अपनी मन मर्जी। लड़की को उसकी मर्जी के बगैर ब्याह कर लाओगे तो सारी जिंदगी पत्थर से अपना माथा फोड़ते रहोगे, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगे तुम। ये कद्दू खाने से भी मुश्किल काम है आपको समझाना। आपकी सोई अभी तक वहीं अटकी हुई है। आप तो सब जानते हैं, जो और कोई नहीं जानता वो भी आप जानते हैं कि लोगों के लिए हो सकती है अरेंज मैरिज, लेकिन असल में ये एक लव मैरिज थी। ये खुला राज है। अब एक लव मैरिज, एक तरफा मोहब्बत से की लव मैरिज। जोर जबरदस्ती की शादी तुम्हारे लिए लव मैरिज है, उसके लिए नहीं। उसकी हालत देख यार जरा, ना खाती है, ना पीती है, ना मुस्कुराती है। मुझे तो शक है जुबान कवारा नहीं करती। तुम्हें ना नजर रखनी चाहिए इस पे। खुदा का वास्ता है चाचू, अपने अंदाजे अपने पास रखें। आपको हर लड़की दुआ चाची की तरह हाथ में जहर की शीशी छुपाई बैठी नजर क्यों आती है? निकल क्यों नहीं आते आप इस चीज से? एक दफा दादाजी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। खा ले पुत्र, खा ले। खाली पेट डरौने ख्वाब आते हैं। भूखे नहीं सोते। ये कितनी कमजोर हो गई। मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। तुझे खिलाए बगैर मैं नहीं जाना। अगर तू नहीं खाएगी तो फिर मैं भी अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर की गोली नहीं खाऊंगा। फिर देखना सुबह क्या होता है। ये तो ब्लैकमेलिंग हुई। हाँ तो हुई।
क्या खुदगर्जी की है मैंने? अगर मैं खुदगर्ज होता तो जाते जाते मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाता या उसे हासिल करने की कोशिश करता, मगर मैं जानता था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम उसे इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि तुम खुद आजाद रहना चाहते थे। गलत समझ रही हो तुम। उस वक्त भी तुम मुझे गलत समझी थी। अगर तुम ये समझ लेती कि मैं उस रिश्ते की बजाय तुम्हारी डिक्टेटरशिप से आजादी चाहता हूं तो शायद तुम अपने आप को बदल लेते। क्या साजिश की है मैंने? वो मेरी बेटी है और मैं हमेशा उससे बाखबर रहा हूं कि वो कहां पढ़ती है, किस कॉलेज में जाती है, किस स्कूल में जाती है। तुमने तो उसकी शादी पर मुझे इतनी भी इजाजत नहीं दी कि मैं उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत कर सकता। और जो फासले तुम्हारे और मेरे दरमियान पैदा हुए थे उनकी वजह क्या थी? तुम या मैं? अम्मा शीरी से ही कह दो ना चाय बना दे, आज स्कूल के लिए जल्दी निकलना है, पर्चा है आज बच्चों का। तो 12 बजे स्टोर जाती है, तब तक ऊँगती रहती है बिस्तर पर। मुस्तानी की भी क्या जिंदगी है, सारी उम्र ही सुबह सवेरे स्कूल के लिए तैयार हो, बचपन में भी, हाय अल्लाह, और अब भी। वैसे ये प्याजी रंग आप पे ज्यादा जचता नहीं? खुदा जब दिल बांट रहा था तब भी तुम आईने के सामने खड़े खुद में गुम थे ना। गली